रोल। शाहजहांपुर में नगर निगम की चुनावी जंग जारी है। सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से हम जीत हासिल कर रहे हैं। उनके समर्थक भी किसी से कम नहीं है, वो भी पूरी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत जाएगा हमारा प्रत्याशी और बड़ी जीत होगी यहाँ पर। लेकिन हम जानेंगे, जो हमारे साथ यहाँ पर ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव क्या कहता है। वो भी फील्ड पर रहते हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा चुनावी माहौल है और कौन सा दल जो है अभी तक यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, जियो न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। शाहजहांपुर की अगर बात की जाए, नगर निगम चुनाव है, नामांकन से पहले जब अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी में थी तब माहौल और था, अब उन्होंने दल बदल लिया है, तो अब क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो चुनाव का जो सिनेरियो था, पूरा जो सीन था, वो पूरा बदल गया है। इस बात को लेकर जो आंकड़े थे, जो समाजवादी पार्टी ने सोचकर अपना प्रत्याशी उतारा था कि इन आंकड़ों की वजह से अर्चना वर्मा बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना दांव खेला और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तोड़ के बीजेपी में शामिल किया है, तो कहीं ना कहीं अर्चना वर्मा की जो ताकत है, जो उनकी दावेदारी है जीत की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अर्चना वर्मा लोध बिरादरी से संबंध रखती हैं और नगर निगम में जो नए मतदाता बढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा पहले से लोध बिरादरी के अच्छे खासे 20,000 मतदाता थे, और अब जो वोट बढ़े हैं, जो नए नगर निगम बनने के बाद नए वोट बढ़े हैं, उसमें भी वोट बैंक ज़्यादा है। तो इस आधार पर देखें, इसके अलावा आप देखें कि बीजेपी एक चलती हुई ट्रेन है और हर कोई इसमें सवार होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी अभी भी अर्चना वर्मा की बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब बदलाव हुआ है और समाजवादी पार्टी में माला जो राठौर हैं वो प्रत्याशी बनी हैं, अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास जातिगत और धार्मिक आंकड़े हैं। वो जो दावा करते हैं जीत का, वो मुस्लिम वोट के आधार पर जीत का दावा करते हैं, यादव वोट है, और उसके अलावा जो उनका परंपरागत वोट था उस पर जीत के दावे को लेकर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ अब खड़ी हुई थी। अब चूँकि माला राठौर प्रत्याशी हैं, तो आप देखेंगे कि माला जो राठौर है, उनके पास अभी इतना अनुभव नहीं है कि उन्होंने कभी सभासद का चुनाव भी जीता हो। अब बाकी जो प्रत्याशी उनके पास भी अनुभव नहीं, लेकिन अर्चना वर्मा के पास अनुभव, पुराना अनुभव है। उनके जो ससुर थे वो प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रह चुके हैं, उनके पति प्रत्याशी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से ददौरा विधानसभा से, उनके पास खुद अनुभव है। 2005 में वो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके, तो वो अनुभवी हैं। दूसरी तरफ आप इधर देखें, समाजवादी पार्टी की तरफ देखें, तो वो जो बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटों, यानी कि मुस्लिम जो आबादी है, जहाँ वोट जनसंख्या है लगभग 1,30,000 रुपये है, तो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास कोई मुस्लिम मतदाता नहीं है, लेकिन जो उनके जिला अध्यक्ष हैं तनवीर खां, उसी पे दारोमदार पूरा टिका हुआ। लेकिन इनका समीकरण बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, बीएसपी ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, तो कहीं ना कहीं जो तोड़फोड़ की जाएगी, जो छीना झपटी होगी, वोट जो डाइवर्ट होंगे, वो नुकसान, सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। हमारे साथ विनय पांडे जी हैं, आज तक से आप बताइए कि जो इस तरीके से बताया गया है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ये भी नुकसान है कि उनका जो प्रत्याशी है नया है, और अर्चना वर्मा जो भाजपा में चली गई हैं, तो वो एक अनुभवी हैं और वो राजनीतिक पृष्ठभूमि लंबी रही है उनकी। तो आप बताइए कि क्या ये फैक्टर भी यहाँ पर मायने रखता है? नहीं, ज़रूर रखेगा। क्यों, जो अर्चना वर्मा है, जब वो पहले समाजवादी में आई थी तब भी वो मजबूत दावेदार थी प्रत्याशी के रूप में हैं, और इधर उन्हें अनुभव भी प्राप्त है। और माला जो राठौर हैं समाजवादी से, तो ये इन्हें कोई अनुभव नहीं है। इनके ससुर साहब को भले थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन हाँ, इनके संग कुछ जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, कुछ निचले समाज का वोट बैंक है, वो इनके थोड़ा साथ है, करीबी है। तो टक्कर जो है हो सकती है माला राठौर और अर्चना वर्मा के बीच, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर होगी। जैसे कि जातिगत समीकरण की बात की, तो उसमें जब बताया गया कि अर्चना वर्मा लोध समाज से हैं और एक बड़े नंबर हैं लोध समाज, यानी वोटर्स की बात की जाए तो बड़ी संख्या है उनकी भी। और दूसरा, मुस्लिम वोटर की अगर बात की जाए, वो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उस पर दावा करती है कि वो वोटर हमारा, उसकी भी तादाद बहुत बड़ी है, 1,30,000 के करीब जो हैं मुस्लिम मतदाता हैं, और लोध वोट जो हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में शाहजहांपुर में है। क्या ये जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा चुनाव के नतीजों को? देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो ये नगर पालिका थी, अब नगर निगम हो गया है, तो परिसीमन के बाद 60 वार्ड जो हैं वो बढ़ गए हैं। 60 वार्ड बढ़ने से तो वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो
ये असर नहीं डाल पाएंगे उतना ज़्यादा जो मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं। तो उसमें विधायक रहे हैं 9 बार के जीते हुए खन्ना जी, वो भी उसी एरिया से आते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि कोई ख़ास असर जो है वोट पड़ता जाति समीकरण का नहीं दिख रहा है, और टक्कर जो है वो बराबर की रहेगी इस बार। टक्कर बराबर की रहेगी। हमारे साथ अमित सक्सेना जी हैं भारत समाचार। अमित जी, ये बताइए कि विनय जी ये कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की रहेगी, लेकिन आपसे हम सवाल ये लेना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शाहजहाँपुर की अगर बात की जाए निकाय चुनाव की, भले चुनाव निकाय का है, लेकिन जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना, जितेंद्र प्रसाद और जेपीएस राठौर और अर्चना वर्मा का भी चेहरा है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और तनवीर खान के चेहरे पर जो है वोट मांग रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या स्थानीय मुद्दे भी इसमें इस चुनाव में मायने रखेंगे, या ये फिर बड़े बड़े चेहरों के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं मुद्दों पर ही ये चुनाव हो जाएगा? राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा, ये बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं उनके चेहरे पर चुनाव होगा, या स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव होगा? देखिए, अभी तक की तो चेहरे पे ही चुनाव होता आ रहा है। अगर हम बात करें 2017 की, तो 17 में नगर पालिका थी यहाँ पर, एमएलसी जो थे यहाँ पे जयेश प्रसाद थे, उनकी वाइफ थी नीलिमा प्रसाद, वो बीजेपी से थी। और अगर बात की जाए तनवीर खां, जो उनकी माँ थी जहाँ आरा बेगम, वो समाजवादी थी। तो चेहरा ज़रूर मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं। बीजेपी हमेशा मोदी के चेहरे और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आ रही, लेकिन इस बार जो शाहजहाँपुर में अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव की, तो 3 बड़े चेहरे ऑलरेडी शाहजहाँपुर में मौजूद हैं, जितेंद्र प्रसाद, सुरेश कुमार खन्ना और जेपीएस राठौर। खास बात ये भी है कि 2 सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यसभा एक सांसद हैं मिथिलेश, और एक अरुण सागर हैं जो लोकसभा सांसद। तो चेहरे बहुत है बीजेपी के पास, और समाजवादी के पास चेहरे नहीं है। यही फैक्टर यही रहेगा कि चेहरे पे चुनाव शाहजहाँपुर में है, मुद्दे कुछ नहीं है इस बार। आपसे एक और सवाल हम लेना चाहेंगे, जैसे बात की है कि चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। योगी बाबा वो कह रहे हैं कि सुशासन की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी गलत करेगा ठोक देंगे उसको। तो ये जो भी माफियाओं के खिलाफ और जो गैंगस्टर जो हैं, अपराधी जो हैं जिनको कहा जाए, उनके खिलाफ जिस तरीके से सरकार पेश आ रही है, दूसरा टर्न है और वो लगातार जारी है माफियाओं के खिलाफ, बुलडोजर की कार्रवाई जिसको कहते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को प्रभावित करेगा, या स्थानीय मुद्दों पर ही? देखिए, निकाय चुनाव छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनमानस है उसको लेकर वोट करता है। बड़े मुद्दे ज़रूर हैं, वो बड़ी सुर्खियां बनते हैं, लेकिन ये जो निकाय चुनाव होते हैं इसमें छोटे मुद्दे बहुत काम के होते हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये सब बहुत मुद्दे हैं, इनको लेकर आम आदमी जो है ना वो वोट करता है। अपने शतरंज में आप देखिए, अगर जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि जातिगत आंकड़ों पर बात कर रहे थे कि जाति के आधार पर वोट दिए जाएंगे या फिर चेहरों को दिए जाएंगे, आप देखेंगे शतरंज में एक विसात बिछाई जाती है किसी भी लड़ाई को लेकर। आप यहाँ देखें, आप 2 आंकड़ों, सिर्फ 2 आंकड़ों पर नज़र डालें, 2 बड़े वोट बैंक हैं यहाँ पर। एक तो मुस्लिम जो 1,30,000 रुपये 30 उनकी संख्या है। दूसरा जो बड़ा वोट बैंक है वो है SC ST का, जो यहाँ 60,000 है। यानी कि समाजवादी पार्टी अभी SC ST वोट की तरफ बहुत ज़्यादा मुखातिब नहीं हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति को समझें कि वो किस तरीके से मुस्लिम वोट में भी तोड़फोड़ करने के लिए उसने अपनी विसात बिछाई हुई है। आप देखें, जो अनुसूचित जाति वोट है उसकी विसात पर नज़र डालें तो उनकी विसात पहले से तैयार है। आप देखिए, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया उसी समाज से आते हैं, चेतराम उसी समाज से आते हैं, सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि उसी समाज से आते हैं, कृष्णा राज उसी समाज से आती हैं। उन्होंने अपनी विसात जातिगत आधार पर भी बिछा रखी, यानी कि SC वोट को, जिसकी बहुत बड़ी संख्या 60,000 वोट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इस चुनाव में, उनकी विसात बिछी हुई है। यानी कि वो मुस्लिम वोटों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ इस SC वोट को हासिल करने के लिए उनकी विसात तैयार है। अब चूँकि मायावती का प्रभाव बहुत कम है, उनका प्रत्याशी भी मजबूत नहीं है, तो जो SC वोट है वो धीरे धीरे अंदर खाने डाइवर्ट होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जिससे बड़ा नुकसान जो होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। बड़ा नुकसान समाजवादी। हमारे साथ प्रेम शंकर गंगवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा लंबा अनुभव है आपके पास पत्रकारिता जगत का बात की है, करीब 20 वर्ष का आपके पास अनुभव है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का पूरा यहाँ पर चुनाव होने वाला है, क्योंकि शाहजहाँपुर में, जैसे कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रत्याशी किस तरीके से लड़ रहे हैं, कौन कैसा है, वो तो अलग बात है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि संगठन के तौर पर जो दल दोनों अगर देखा जाए, जिनमें फाइट यहाँ पर बताइए, यदि समाजवादी पार्टी है या फिर भाजपा, तो कौन यहाँ पर लीड करता दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के और चाहे लोकसभा का जो चुनाव हो, उनको सारा चुनाव प्रबंधन के ऊपर होता है। जिसने अच्छा प्रबंध कर लिया, अपने वोटर्स को मैनेज कर लिया, वोट देने वाला तैयार वोट देने के लिए, लेकिन हम उसे का वोट डलवा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो नहीं होगा।
जब से मोदी प्रभावी हुए हैं लोकसभा में या पूरे देश में, तब से भाजपा क्यों चढ़ रही है? क्योंकि केवल इसलिए हर चुनाव भाजपा जीत रही है, केवल इसलिए जीत रही है क्योंकि वो उसका चुनाव का प्रबंधन बहुत शानदार है और उसके आधार पे 1 से 2% वोट एक्स्ट्रा उसको केवल इसलिए मिल जाता है कि उसका प्रबंधन बहुत अच्छा है। और वही चीज़ यहाँ शाहजहाँपुर में भी देखने को मिल रही है कि उसका प्रबंधन जो है वो कमज़ोरी होगी उसकी, लेकिन वो अपनी उस कमज़ोरी को अपने प्रबंधन से ढक लेगी और वो वोट उसको मिल जाएगा। अब बात यह है कि जो नगर निकाय का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, वो चुनाव केवल इसलिए नहीं लड़ रही है बीजेपी कि उसको नगर निगम का चुनाव जीतना है या अपना मेयर बनवाना है, वो 2024 की तैयारी भी कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, घोषित उम्मीदवार को भाजपा ने तोड़ लिया और अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया, ये पूरी तरीके से दिखाता है कि जो लोध बिरादरी है पूरे जनपद में, यानी जो लोकसभा शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो पूरा का पूरा जो लोध वोट है, अब 90% वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा। पहले नहीं जाता, पहले उनके 2 जो हैं वो नेता थे। तो चीज़ हमारा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अपना चुनाव प्रबंधन से वो केवल एक तीर से उन्होंने कई निशाने साध रहे हैं। मतलब हुआ वो 24 की बात भी उन्होंने कर ली, 24 के बारे में भी तैयारी कर ली। मेयर तो जीतेंगे ही वो, क्योंकि वो उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो जीतेंगे, तो वो लोकसभा भी जीतेंगे। और उसके बाद में 2027 में भी वो पूरी बिसात उनकी ऐसी बिछाई है कि वो आगे के चुनाव को लेकर के भी उन्होंने वो अपना किया। इसीलिए लास्ट आखिरी दिन उन्होंने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया और ऐसा कैंडिडेट घोषित किया कि समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ से उम्मीदवार लाए। तो फिर वो खोजबीन करके जो है वो माला राठौर को लाया गया। उनका जो है कोई राजनीतिक वजूद जो है वो फ़िलहाल तो शाहजहाँपुर में कोई लगता नहीं है। वो राठौर बिरादरी से हैं, लेकिन राठौर बिरादरी जो है वो जनपद में पूरी तरीके से 95% राठौर जो वोटर था वो बीजेपी को वोट करता था। अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राठौर हैं, वो क्या अपने वोटर को, जो अपनी बिरादरी का वोटर है, उसको खींच सकती हैं। लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनके पास चुनाव प्रबंधन के लिए टीम नहीं है। समाजवादी पार्टी, उनके जिलाध्यक्ष लगे हुए हैं चुनाव में, केवल वही लगे, बाकी कोई पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी या पूर्व जो जिलाध्यक्ष जो भी और लोग हैं वो कोई भी चुनाव में नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि यादव वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत वोटर रहा है, वो उसके नेता और वो वोटर भी इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पे तो दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में पोस्ट करते हैं और फ़ोटो डालते हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं वो। तो उसका सीधा सा जो है वो चीज़ है कि जो तनवीर खां हैं, जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो चुनाव लड़वा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी साख बचानी है और वो इसी आधार पे, यानी अपने आप को पीड़ित, पूरे चुनाव प्रचार में पीड़ित बता रहे हैं तनवीर खां। क्यों पीड़ित हैं? कि बीजेपी ने और अर्चना वर्मा ने उनके साथ धोखा किया है, हम पीड़ित हैं। तो हम पीड़ित हैं इसलिए हमें अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और ताकि अपनी साख बचाने के लिए उनका चुनाव प्रचार भी इसी आधार पे हो रहा है कि हमें धोखा दिया है, हमें धोखा का बदला लेना है। तो वो अपनी साख बचाने को हैं। अगर समाजवादी पार्टी की जो टीम, जिसको बीजेपी ने तहस नहस कर दिया, अगर वो टीम सक्रिय होती तो जो है वो उनका चुनाव और अच्छा हो जाता और उनके वोटर को, चुनाव को, समाजवादी पार्टी के वोटर चुनाव को ख़राब करने के लिए 2 प्रत्याशी मुस्लिम और हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आज की तारीख में देखा जाए तो कागज़ों पे, जातिगत समीकरण आधार पे, चुनाव मैनेजमेंट के आधार पे, इन 3 चीज़ों के आधार पे बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो अभी किसी भी मायने में आगे नहीं है। हाँ, उसको चुनाव के आखिर तक कितनी सिंपैथी मिलती है, जो धोखे वाली बात कही, उस आधार पे, और हमें बीजेपी को हराना है। क्योंकि जो प्रदेश सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही है माफियाओं के खिलाफ, आतिक अहमद का जो पूरा एपिसोड चल रहा है, उसके आधार पे हो सकता है कि वो सिंपैथी क्रिएट कर दें, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है। तो हमें अभी नहीं लगता है कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो आज की तारीख में तो फाइट में नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि दिन भी अभी काफ़ी बकाया है, चुनाव का माहौल जो है वो एक दिन एक रात में बदल जाता है।
तो वो किस रूप में जाएगा, किस वैसे जाएगा, तो उस आधार पर तय होगा कि प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार परवान पे चढ़ेगा, तब जो है परिणाम क्या होंगे, कैसे होंगे, उसी आधार पर तय होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रबंधन में और अपने चेहरे, अपने कार्यकर्ताओं की ऊर्जा जो देखने को मिल रही है, उसके बूते पे चुनाव लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी के अभी चीज़ें हैं, प्रत्याशी भी नया है, उस प्रत्याशी के पास अपनी कोई टीम नहीं है। बात आपने जैसे की है तोड़फोड़ की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को झटका लगा, अर्चना वर्मा उधर चली गई, तो भाजपा अभी तो उसको ये मान रही है कि फ़ायदा हो रहा है उसको। क्या इसका कहीं नुकसान भी देखने को मिला? क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग जो हैं पूरी अपनी भूमिका बनाने में लगे हुए थे। बहुत से लोग भाजपा पुराने जुड़े हुए थे, वो चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा। शायद ऐसे कई लोग थे जिन्होंने होर्डिंग बैनर भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं क्या उनकी कोई नाराज़गी तो नहीं है? इसका कोई नुकसान तो नहीं भाजपा को? ये दो चीज़ें हैं। अभी कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई जो और बाकी नगर निकाय हैं, वहाँ पे खन्ना जो है बीजेपी में एक बड़ा नाम है। उनकी सरकार भी अभी 4 साल और चलेगी, प्रदेश सरकार। तो जो भी बागी हुए हैं, ऐसे 2-3 कैंडिडेट तो अभी ना उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है, तो वो केवल इसीलिए लिया है कि खन्ना नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए हमें चुनाव से हम पर्चा वापस ले रहे हैं, या हमने उनकी रिक्वेस्ट पे हम अपना पर्चा वापस ले रहे हैं। तो वो चीज़ें देखो, थोड़ी बहुत तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि बागी हर दल में होते हैं। हर दल में बहुत से नेता होते हैं जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और जो है उनको टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा। तो बीजेपी में क्योंकि सत्ताधारी दल है, वहाँ जीत की गारंटी मान रहे थे, तो वहाँ उम्मीदवार ज़्यादा थे और ज़्यादा लोग चाहते थे कि हमें टिकट मिले। समाजवादी पार्टी में कम थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं कि जो हैं जिनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने भी दम की है, तो वो थोड़ा बहुत नफ़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आएगा, हर दल अपने हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, और उसका जो खामियाजा है उसको कम करने की कोशिश हर दल करेगा, कि ताकि जो है अपने उम्मीदवार को हम जिता सकें। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी हैं न्यूज़ 18 से। आपसे जानेंगे कि जैसे सिंपैथी की बात की है अभी गंगवार साहब ने, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी सिंपैथी इस बात की लेने की कि उनके साथ धोखा हुआ और उनके प्रत्याशी को मजबूत कहा जाने वाला जो प्रत्याशी था पहले अर्चना वर्मा, उसको तोड़ लिया गया। क्या लगता है कि ऐसा कर पाने में समाजवादी पार्टी सफल होगी? जी, मुझे तो नहीं लगता कि वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है पूरे अपने प्रबल दावेदारी ठोक रही है। उनके पास लोध वोट भी हैं, और जो सपा है उनके पास अभी मुस्लिम वोट के पता नहीं चल रहा कि उन तक वो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी मुस्लिम प्रत्याशी भी खड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी उनके लिए असमंजस की स्थिति है सपा के लिए, और बीजेपी काफ़ी प्रबल दावेदारी ठोक रही है। प्रबल दावेदारी बीजेपी ठोक रही है। इस तरीके से बात की है जो वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे ज़िले के, इनके आंकड़े जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि अभी जो हाल फिलहाल में जो है भाजपा यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है उस पर सभी की नज़र है। और दूसरी ओर अर्चना वर्मा जो, उनको तो एक मजबूत दावेदार माना ही जा रहा है भाजपा की ओर से, लेकिन मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर परिणाम जो है उसको तय करें। फिलहाल इंतजार तो 13 मई तक का ही करना होगा। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह और नितेश गंगवार के साथ सिमरनजीत सिंह।